तक नहीं मिल पाया। मजबूर होकर के हमें अपने उन्हीं अधिकारों को लेने के लिए जिलाधिकारी के पास आना पड़ा है। मनरेगा की मूल समस्या क्या है? मनरेगा को कानून बनाते समय निर्माताओं ने इसको चलाने के लिए 4 खंभे निर्धारित किए थे। 4 खंभे, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी और मनरेगा के कर्मचारी, चौथा सामुदायिक सहभागिता। लेकिन मनरेगा के भारी धनराशि पे ये भ्रष्ट वीडियो और कार्यदायी संस्थाओं की नजर 2008 से ही गड़ गई और इन्होंने हम भोले भाले मनरेगा श्रमिकों की जो छोटी सी मजदूरी थी, छोटी सी मजदूरी, उसको भी लूटने का काम आज तक किया है। चार खंभों पे चलने वाले इस कानून को जानबूझ करके देश के आईएएसओं ने, देश के मुख्य विकास अधिकारियों ने सिर्फ 3 ही खंभों पे चलाए। 18 वर्ष हो गए, सिर्फ 3 ही खंभों पे चलाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम विकास के अधिकारी और मनरेगा के कर्मचारी। सामुदायिक सहभागिता जो इस अधिनियम की आत्मा थी, आज तक उसकी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर हम सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करेंगे तो मनरेगा मजदूर संघ का ग्राम सभा अध्यक्ष अपनी ग्राम सभा में मनरेगा निगरानी समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। और अगर मनरेगा मजदूर संघ का ग्राम सभा अध्यक्ष अपने ही ग्राम सभा में मनरेगा निगरानी समिति का अध्यक्ष हो जाएगा तो प्रधान जी जो नरेगा में लेबर डिमांड फर्जी भरते हैं, 100 के नाम मस्ट्रोल निकालते हैं और ठेके के मजदूरों से काम करा के वो दुल्हनिया के खाते में 3200 भेजकर 300 देकर और 2800 ले लेते हैं स्कॉर्पियो खरीदने के लिए, वो बंद हो जाएगा। अखिल भारत, अखिल भारत, अखिल भारत। यह योजना 2007 से पूरे भारत के समस्त ग्राम पंचायतों में संचालित हुई। यह योजना कागज के मस्ट्रोल से ई मस्ट्रोल तक गुजरी है। टोटल ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद भी मैं आजमगढ़ की इस धरती पे पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जवाबदेही के साथ कहता हूं कि 100 रुपए में 98 रुपए की चोरी मनरेगा में की जा रही है। कार्यदायी संस्था द्वारा, मनरेगा के कर्मचारियों द्वारा और ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा, चाहे वो बीडीओ हो या डीसी मनरेगा हो। शर्म नहीं आती है इनको शर्म नहीं आती कि भोले भाले गरीब लोगों की मात्र 230 रुपए की मजदूरी भी इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह भी पैसा इनके पास नहीं जाने दे रहे हैं और लूट ले रहे हैं। वीडियो साहब को यह भली भांति पता है कि मनरेगा अधिनियम की आत्मा की आवाज सुन करके अगर हमने ब्लॉक चौकसी समिति का गठन कर दिया तो मनरेगा मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष को ब्लॉक चौकसी समिति का अध्यक्ष बनाना पड़ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो पूरे ब्लॉक में जो मनरेगा में बंदरबांध चल रहा है,
जिसका हक है वो डीएम साहब की यहाँ धूप में मोबाइल बैठा है, और जिसका हक नहीं है वो बाहर स्कॉर्पियो में एसी चला के बैठा है, और इसी 200 रुपए को लूट करके, इसी 200 रुपए को लूट। अखिल भारत, अखिल भारत। ये दुख की बात है। आज हम इस पावन पर्व पर, जिस पर्व पे हमारे देश ने भौगोलिक आजादी को प्राप्त किया, आज इसी पावन और पवित्र पर्व पे आजमगढ़ के मनरेगा श्रमिक और ग्रामीण बेरोजगार अपनी आर्थिक आजादी के लिए यहाँ धरना देने को विवश हैं। इस पे चिंतन करना होगा आजमगढ़ के अधिकारियों को, इस पे चिंतन करना होगा आजमगढ़ के अधिकारियों को कि क्या कारण है कि आज भारत के भौगोलिक आजादी के, स्वतंत्रता के पावन पर्व पर आजमगढ़ के भोली भाली जनता अपने आर्थिक अधिकारों को मांगने के लिए यहाँ बैठी है। क्या आपको धूप में बैठना अच्छा लग रहा है? अगर आपको 100 दिन का काम आपके घर दे दिया गया होता, समय से मजदूरी आपको मिल गई होती, श्रम विभाग में पंजीकरण करके रसीद मिल गई होती, बेटा पैदा होने से लेकर बेटी के शादी तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के और घर के लोगों की दवाई तक की जो सुविधा श्रम विभाग से हमें मिलती है घर तक पहुंच गई होती, तो यहाँ आने की जरूरत थी? हम लोग इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने पेट की भूख मिटाने के लिए यहाँ आए हैं। हम राजनीतिक दल नहीं हैं कि हम नेतागिरी करना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, साल भर पहले यहाँ की जिलाध्यक्षा नविता जी अजमतगढ़ ब्लॉक पे 1000 कार्यकर्ताओं के लिए काम मांगने आई थी, और मुझसे बड़ा अनुरोध किया था इन्होंने। मैं आया था, 1000 कार्यकर्ताओं के काम मांगते समय वीडियो साहब 9-2-11 हो गए थे, जबकि वीडियो साहब को यह भली भांति पता था कि मनरेगा अधिनियम कहता है कि अगर श्रमिक गांव में काम नहीं पा रहा है तो संयुक्त रूप से अपने कार्यक्रम अधिकारी से ब्लॉक पर आकर के काम की मांग कर सकता है। उसके बाद भाग गए। अखिल भारत, अखिल भारत, अखिल भारत। भागने के बाद राजनीतिक सोर्स लगाए और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, इसको बेइज्जत कर दो। तो कुछ लुख्खे टाइप के जो सुबह निकलते हैं दिन भर 100 रुपए के चक्कर में और शाम को घर पहुंचते हैं, इन लोगों ने बेइज्जत करने का भी प्रयास किया। लेकिन आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष इज्जत और बेइज्जत दोनों से ऊपर है। क्यों है जानते हैं? मेरी इज्जत कब बढ़ेगी? जब आपको आपका अधिकार मिल जाएगा, आपको 100 दिन का रोजगार और श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मनरेगा मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का अपने आप को अभिभावक मानता है। अब तो अन्न वचन बताए गए, तोहरे घर में 2 बेटवे रहे और पटदरवा हन के गरिया के धई दे और तो आके आके नमस्ते करे, तो यन कहवा सरजनी कि हम नमस्ते करे रहे थे तू। तो अगर कार्यदायी संस्था वीडियो राष्ट्रीय अध्यक्ष को इज्जत देते हैं तो ऐसी इज्जत राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को नहीं चाहिए। हमें आप इज्जत मत दो, हमें किसी की इज्जत की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को उनका अधिकार दे दो। अखिल भारत, अखिल भारत। सीडीओ साहब को यह भली बात पता है कि अगर हम जिले पे
जिला मनरेगा निगरानी समिति बना देते हैं तो जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ नविता शर्मा को उसका अध्यक्ष बनाना पड़ जाएगा। तब जो पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क की पटरी छोलवा के रुपया नरेगा का निकाल रहा है और सिंचाई विभाग नहर खुदाने की जगह झाड़ी साफ करा के पैसा निकाल रहा है, तब मनरेगा मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष को नहीं निकालने देगी ना। इसीलिए 18 सालों से ये लूट मची है। और आपकी क्या कमी है, आपकी क्या कमी है ये भी सुन लो। अब तक जब बहुत ताली बजाए आपको, आपकी कमी ये है कि आप अपने घर जाने के बाद छोटे छोटे लालचों के पीछे पड़ जा रहे हो। जब कोई आपसे कहे कि बिना काम किए आपके खाते में पैसा भेजेंगे, 500 ले लेना, 2500 दे देना, निकालना जूता, मारना 20 फुट। अखिल भारत, अखिल भारत। उससे कहना अरे गधे, जब पूरा का पूरा 3260 रुपए मेरे खाते में आ रहा है, मेरी मजदूरी है, तो 500 लेके तुम्हें मैं 2500 क्यों दे दूं? ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, 100 दिन का काम आपको चाहिए, 22,000 मजदूरी आपके खाते में जाएगी। अब तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप लोग इकट्ठा भी हो गए हो। तो जिस भी गांव में काम ना मिले उस ब्लॉक के बीडीओ से जवाब मांगो, न जवाब मिले तो साहब को कुर्सी बैठा के बाहर से ताला मारो। आज हम क्या कर रहे हैं? अधिकार सत्याग्रह आंदोलन। किसके बताए मार्ग पर? अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर। और उन्होंने कहा है कि हमारा जो अधिकार ना दे उसके सामने डट के बैठे, विवाद ना करे, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे, और जब तक वो ना दे तब तक उसको भी जाने ना दे। आपको अपने गांव में और जो मनरेगा श्रमिक अभी भटके हुए हैं, 500 के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको आप सब समझाइए और उनसे कहिए कि वो 500 जहर है। अपने संगठन में जुड़ो और 3200 की लड़ाई लड़ो। अखिल भारत, अखिल भारत, अखिल भारत। अच्छा, एक जरूरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक जरूरी बात, यहाँ सभी माताएं बहनें बैठी हैं, क्या पुरुष नरेगा में काम नहीं करना चाहता? चाहता है। क्या चाहता है? लेकिन 18 सालों से आपको खाली न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। क्या? न्यूनतम मजदूरी। आज न्यूनतम मजदूरी मनरेगा में है 230 रुपए। यह भी साजिश है, यह भी साजिश है। देने वाला ये जानता है कि जब इनको हम 230 देंगे तो इनका मर्दा नौकरी मनरेगा में कमवा करे नाई आई काहे से 12वां होके 400 मिलाला। परिणाम का होई मेरे रुए खाली कमवा करे आई हैं, इन्होंने कुछ बोल नाई पाई है। मनरेगा कानून साफ साफ कहता है कि मनरेगा में मजदूरी की 2 व्यवस्था है। कितनी? 2 व्यवस्था। पहली न्यूनतम, यानी कम से कम, उससे कम नहीं। कितना? 230। यह मजदूरी क्या है? न्यूनतम है, यानी इससे कम नहीं दिया जा सकता। और न्यूनतम के साथ एक बहुत शर्त जुड़ी होती है, वह यह कि कोई शर्त नहीं होती। 230 रुपए मजदूरी उस मजदूर के लिए है जिसका मस्ट्रोल निकल गया, काम पे गया, और थोड़ा बहुत जो भी कर पाए वो करे और उसको 230 दे दिया जाए। यह है न्यूनतम मजदूरी। दूसरी मजदूरी है
कार्य के आधार पर 18 सालों से कार्य के आधार पर हमको मजदूरी नहीं दी गई। मैं इस मंच से कहता हूं, आप सभी ध्यान से सुने। इसके बाद जब काम पे जाएं तो रोजगार सेवक से कहें कि एक दिन का मजदूरी जितना होला उतना कमवा नाप के तू हमें दे दे। मनरेगा कानून ये कहता है कि अगर आप मुलायम मिट्टी में काम कर रहे हैं तो सिर्फ महिला अगर है तो एक दिन में 67 घन फुट लंबा, 1 घन फुट चौड़ा